हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरी सॉल्व करने पे है। तो आप ज़रूर ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस जितने भी हम लोगों ने सॉल्व किए वो ऑर्डर बाय ऑर्डर आप लोग आपके नोटबुक में सॉल्व करते रहें। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व करने आ जाएंगे। एक और चीज़ है, आपको अगर लगता है कि मैथ्स में किसी भी तरीके के डाउट्स है तो आप लोग डेफिनेटली, इवन साइंस के अंदर भी अगर किसी तरीके के डाउट्स है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो उस टॉपिक के ऊपर का जो वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस एट 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द सर्ड बताना है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे जो ये बाहर लिखा हुआ नंबर है ना, इसको ऑर्डर बोला जाता है। तो ऑर्डर इसका हुआ फर्स्ट नंबर का दोस्तों 3। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है सेकंड वाले क्वेश्चन में, मतलब लिखा है 5√12। √12 मतलब स्क्वायर रूट 12 होता है, इसलिए इसका ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों 2। बहुत सिंपल है। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 4 लिखा है तो थर्ड वाले में ऑर्डर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर इज इक्वल्स टू 4। और लास्ट वाले में सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 39 का ऑर्डर होगा दोस्तों 2 और फिफ्थ होगा 3। ऑर्डर मतलब ये जो बाहर क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो ऑर्डर 2, क्यूब रूट है तो ऑर्डर 3। ऑर्डर मतलब कि रूट, कौन सा रूट है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा जल्दी हो गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई। आपको सर्ड्स की डेफिनेशन तो मालूम थी। सर्ड जो है इरेशनल नंबर्स है, और इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों? रूट वाले सारे नंबर्स, क्यूब रूट वाले सारे नंबर्स, फोर्थ रूट वाले सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हो, वी डोंट केयर। हम लोग पहले 51 का क्यूब रूट देखते हैं। देखा जाए तो 51 को अगर आप स्प्लिट करने की कोशिश करते हो 3 के टेबल से तो आंसर आता है आपका 17। और क्यूब रूट ऑफ 51 में से कोई भी नंबर बाहर निकलता ही नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज अ, यस इट इज अ सर्ड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सर्ड में का है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या आंसर आता है। फोर्थ रूट ऑफ 16 मतलब फोर्थ रूट ऑफ 16 मतलब 4 नंबर्स का ग्रुप बनेगा, तब जाके जो है नंबर्स बाहर आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 बार 2 लिखा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। एंड जब इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो बाहर आंसर आया 2। इसका मतलब फोर्थ रूट मतलब 4 नंबर्स का ग्रुप बना के एक नंबर बाहर, इसका मतलब रूट तो रहा ही नहीं। सो इसका मतलब ये नंबर जो है, नो इट इज़ नॉट अ सर्ड, इट इज़ नॉट अ सर्ड। सर्ड के लिए रूट का होना ज़रूरी है और ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड करना पड़ेगा हमें, दैट इज़ फिफ्थ रूट ऑफ 81। देखिए सॉरी, फिफ्थ रूट ऑफ 81। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। 4 नंबर्स आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 5 नंबर्स। तो यस डेफिनेटली वो सर्ड है, क्योंकि इनमें से एक भी नंबर बाहर नहीं आने वाला। 5 का ग्रुप बनना चाहिए। अगर बाहर ऑर्डर 5 है तो अंदर 5 नंबर्स का ग्रुप बन के ही एक नंबर बाहर आ सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। ये इट इज़ अ सर्ड, क्योंकि सारे नंबर्स जो थे वो अंदर के अंदर एज इट इज़ थे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है, सेकंड वाला भी हमारा हो चुका है और हमारे पास नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो थर्ड कर लिया हम लोगों ने, रह गए हैं बाकी के बचे हुए 3। कोशिश करते हैं उनके आंसर्स फटाफट पता करने की कोशिश करें। ओके, चलिए देखते हैं। ये वाला नंबर फोर्थ है हमारे पास, रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट ऑफ 256 मेरे को ये याद है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं तो आप 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसा फॉर्म आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो, 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये देखिए आंसर आ गया है 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 है 256, देयरफॉर नो इट इज़ नॉट अ सर्ड, नो इट इज़ नॉट अ सर्ड, क्योंकि रूट में कुछ नंबर ही नहीं बचा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते क्यूब रूट ऑफ 64।
ये भी मुझे मालूम था, क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर आता है 4। इसका मतलब ये भी नहीं है, नो इट इज़ नॉट सर्ड। ठीक है, एकदम सिंपली सॉल्व हो रहे सारे क्वेश्चंस। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, रूट ऑफ 22/7। अब ये तो मालूम है आपको कि स्क्वायर रूट में अगर दो नंबर्स का ग्रुप नहीं बनता तो ये वैसे भी बाहर नहीं आने वाला। और 22/7 तो पाई है, पाई एक पहले से एक इरेशनल नंबर है और उसके अंदर और एक इरेशनल नंबर, सो डेफिनेटली वो एक सर्ड ही है। यस इट इज़ अ सर्ड। लास्ट क्वेश्चन सर्ड था, बाकी सारे कुछ कुछ क्वेश्चन जो देखे थे हमने उससे पहले के, वो उसमें सर्ड्स हमें नहीं मिले थे। अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। क्लासीफाई द गिवन पेयर्स ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स। लाइक सर्ड्स मतलब कि जिसके रूट बराबर है, जैसे कि रूट 22 बराबर हो सकता है ना, वैसे लाइक सर्ड्स ढूंढने हैं अभी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट करता हूँ, आप बाकी के जो बचे हुए हैं उनको घर पे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट कि रूट 52 को स्प्लिट किया जा सकता है क्या। हाँ किया जा सकता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 13 इज इक्वल टू रूट 52, और 5√13 तो यहाँ पे है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है आपको। इसके अंदर नंबर का ग्रुप बनेगा 2 का, 2 बाहर आ जाएगा, रूट 13 रह जाएगा अंदर। इसका मतलब देखो रूट 13 जो है दोनों तरफ आपको सेम नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये लाइक सर्ड्स है। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं यहीं पे, रूट 68। अभी देखो मैं लिखूंगा 2 2 ज़ा 4 इंटू 17, और यहाँ आएगा 5√3। इसका मतलब कॉमन आएगा 2√17 और 5√3, दोनों में रूट 17 और रूट 3 कभी भी लाइक सर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अनलाइक सर्ड्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं, आप लोग हर घर पे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इजी क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन, 4√18 और 7√2, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। 4√18 होता है 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, और यहाँ 7√2 है। ओहो 3 कॉमन निकल चुका है दोस्तों, देखिए, और अंदर रूट 2 रह चुका है, और यहाँ पे दूसरा नंबर 7√2 है, ये हो जाएगा 6√2, ओ सॉरी सॉरी 6 नहीं, 12√2 कॉमा 7√2, रूट 2 देखो दोस्तों कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब ये लाइक सर्ड्स है। ठीक है, इस तरीके से लाइक सर्ड्स अनलाइक सर्ड्स करना है। बाकी ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं दोस्तों, सिंप्लीफाई करना, मतलब कि आपको जो नंबर्स बाहर निकल सकते हैं उनको निकालना। तो देखिए 27 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो होता है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब रूट 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, और स्क्वायर रूट है, इसका मतलब दो नंबर्स का ग्रुप बनेगा, ये बाहर निकलेगा तो आएगा 3 बाहर डायरेक्टली, और अंदर एक बेचारा नंबर जो बचा हुआ है वो। तो ये हो गया मेरा सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रूट 50। अब ये तो मुझे मालूम है, ये तो होता है 2 इंटू 5 इंटू 5, ये सिंपल है, इसका मतलब 5 बाहर आएगा और 2 रह जाएगा अंदर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं रूट 250, ये भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आधा आधा करके, 2 इंटू 125 को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर उसमें से कॉमन निकाला जाता है 5, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 5 बाहर आ गया, लेकिन अंदर दो नंबर्स है 2 और 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए 10। ठीक है, और इसी के साथ फोर्थ और फिफ्थ आप वापस कर लीजिए होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क देना भी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपको भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कंपेयर वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में पहले किए थे, और अब देखते हैं कि कंपेयर कैसे किया जाता है। कंपेयर के लिए क्या करना पड़ता है, या तो ग्रेटर या तो स्मॉलर या तो फिर इक्वल टू, ये फाइंड करना ज़रूरी है, राइट। सो हम लोग वही पता करने वाले। पहला क्वेश्चन 7√2 है और 5√3 है। अब इसका मतलब है कि हमें 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर आपको ढूंढना है और वो रूट के अंदर लेना है, और उसके साथ में रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर जो भी होता है उसको रूट में लेना है और उसको रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
7 का स्क्वायर होता है 49 और उसके साथ में ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट के नंबर्स हैं अब हम लोग देख रहे हैं जो। देखिए जो बाहर नंबर है ना उसका हमेशा आप स्क्वायर कर लीजिए। बाहर के नंबर का स्क्वायर 25 और अंदर के नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल। पहली स्टेप, पहले बाहर के नंबर को स्क्वायर करो 49, 7 का स्क्वायर, उसको अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई करो। अंदर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो दोनों आंसर्स क्या आते हैं, 49 इंटू 2 होता है 98 और ये 25 3 होता है 1, नहीं सॉरी 75 होता है दोस्तों, रूट 75। इसका मतलब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। 98 और 75 में ग्रेटर नंबर 98 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा पहला आंसर आ चुका है, दैट इज 7√2 जो है वो है ग्रेटर देन 5√3। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई करते हैं हम लोग बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। √247 और √274, अब डायरेक्ट आंसर है, रूट रूट कट कर दो और पता कर लो ना आंसर क्या है। 247 और 274 में ग्रेटर नंबर तो ये वाला दिख रहा है, तो डेफिनेटली यही ग्रेटर है हमारा, ग्रेटर रूट। सीधी सीधी सी बात है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 2√7, सॉरी हम लोगों ने इसको 2√7 कंसिडर करना था, हम लोगों ने कर लिया कुछ और। 2√7 कॉमा √28। अब देखिए रूट में नंबर है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2√7 मतलब कि 2 का स्क्वायर करो, उसका रूट करो और वो 7 √7 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 इंटू 7। आपको आंसर दिखाई दे रहा है 28 और भाई इस साइड भी 28 था। इसका मतलब ये इक्वल है। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपको आई थिंक थर्ड करके दिखाया था, मैंने लिख दिया सेकंड वाला। सेकंड वाला तो इधर ही सॉल्व कर लिया हम लोगों ने डायरेक्टली। थर्ड हो गया, फोर्थ कर लेते हैं। चलिए 5√5 और कोशिश करते हैं 7√2 के बीच में क्या आंसर आता है। पहली स्टेप क्या थी, जैसा कि हमने हमेशा ही बोला है कि 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर होता है 25, वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके √125 आंसर आता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर आता है 98। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। और देखिए ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाला भी ग्रेटर है। ओके, क्वेश्चन 4√42, 4√42 कॉमा 9√2। अभी देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 42 करना पड़ेगा और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 इंटू 2 करना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो 81 इंटू 2 होता है 160 समथिंग, 62 सॉरी। और ये 16 इंटू 42 जो है ये तो वैसे भी बड़ा ही नंबर आने वाला है, बट आपकी समझदारी के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 232 से 16 4 होता है 64, 672 आता है। अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि 672 इज़ द ग्रेटर नंबर, विच मीन्स 4√42 जो है वो हमेशा ग्रेटर नंबर होगा 9√2 के साथ में। ओके, और बाकी के जो है भाई आप दो ही तो क्वेश्चन बचे, वो तो होमवर्क कर ही सकते हो डेफिनेटली। तो मैं डायरेक्टली अब 6th क्वेश्चन पे आ जाता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। हम लोगों ने सिंप्लीफाई में क्या किया था, याद है आपको? पहले हम लोगों ने रूट को जो है वो बाहर लिखा था, जो लाइक टर्म्स वाले हैं उनको बाहर लिखा था और बाकी के जो नंबर्स हैं उनको कर लिया था प्लस। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर दिखाई दे रहा है 11√3। फर्स्ट वाला तो इजी था, सेकंड वाला भी इजी है, लेकिन ये पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √125 वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब स्क्वायर रूट के लिए दो नंबर्स का ग्रुप बनता है, तो 9√5 माइनस 4√5 प्लस 5√5, क्योंकि ग्रुप बना दो का, बाहर आ गया 5, अंदर रह गया एक और 5। अब करते हैं 9 माइनस 4 और उसके साथ 5 प्लस, और दोनों तीनों नंबर्स का कॉमन √5 बाहर आ चुका है। तो 9 माइनस 5 5 होता है, 9 माइनस 4 5 होता है, 5 प्लस 5 10 होता है, तो 10√5 आंसर आ गया, है ना? इंटरेस्टिंग,
बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये, आप लोग कभी भी सॉल्व कर सकते हो इसको किसी भी तरीके से। देखो रूट 48 को सिंप्लीफाई करना है, रूट 28 को 27 को करना है, तो पहले हम रूट 48 को करते हैं। 6 8 जा 48 होता है। 6 को 2 3 जा लिख सकता हूँ और 8 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए इतना बड़ा है सॉल्विंग। और रूट 27 होता है 9 3 जा 27, और 9 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 जा 27, और माइनस लास्ट में रूट 3 तो है ही। अब देखिए कॉमन क्या क्या आएगा, 1 और 2 नंबर का एक ग्रुप बना तो 7 के साथ 2 आया। उसके बाद भाई ये दोनों नंबर्स का भी एक ग्रुप बन के बाहर आया 2, अंदर रह गया बेचारा 3। यहाँ पर भी एक 3 बाहर आ गया और एक 3 बेचारा अंदर रह गया, और इधर तो माइनस रूट 3 एज इट इज था। चलिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 14 2 जा 14 2 जा 28, और ये आ गया 3 रूट 3 माइनस 1 रूट 3, मतलब रूट 3 मतलब 1 रूट 3। चलिए अब नंबर्स ले लेते हैं सेपरेट अपने, और रूट 3 को सेपरेट लिख देते हैं बाहर की तरफ। अब करते हैं बाकी की एडिटिंग, सॉरी एडिटिंग बोल रहा हूँ, आप लोगों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। 28 में से 3 गया बचा 25, 25 में से 1 गया बचा 24। ये आ गया दोस्तों आंसर। चलिए फोर्थ आपके लिए छोड़ दिया जाता है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्या कहता है 7th क्वेश्चन? 7th बोलता है मल्टीप्लाई और राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर देंगे इसको भी। 3 रूट 12 इंटू रूट 18। दोस्तों बोला तो है मल्टीप्लाई, करना नहीं है, मल्टीप्लाई करो मत। रूट रूट वाले नंबर अंदर लिख लिए। अब इनको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। 12 को लिख सकते हैं 3 4 जा 12, लेकिन 3 4 को 2 2 जा लिख सकता हूँ मैं। अगर किसी को नहीं आता है तो यहाँ पे चुपचाप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा, देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। आपके लिए हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैंने। ऐसे कुछ करना है, ये आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब इनको मैं बाहर निकालना शुरू करता हूँ। 3 पहले से ही बाहर है, उसके साथ में 2 आ गया, उसके साथ में 3 भी आ गया, और अंदर 2 नंबर्स बचे हुए जो है वो हाईलाइट कर दिए जाएंगे। अब ये देखिए ये हाईलाइट किए हुए 2 नंबर्स कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 3 2 जा होता है 6 ना, बाहर आएगा 18 रूट 6। ये आ गया आंसर पहला वाला, पहला आंसर आ गया। दूसरा ट्राई करते चलो। 3 रूट 12 और 7 रूट 15। चलिए 3 और 7 तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और 12 और 15 को अब करना है सॉल्व। 3 7 जा 21 हो जाता है। 12 के लिए अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ होता है 3 इंटू 5 15 के लिए, ठीक है। अब कॉमन नंबर्स निकाल लेते हैं भाइयों। ये देखिए निकल गया कॉमन नंबर बाहर, 21 के साथ आएगा 2 और 3 भी आएगा, और अंदर बेचारा अकेला फंस जाएगा, वो है 5। 15 लिख दिया था मैंने, 5 लिखना है दोस्तों यहाँ पे। ओके 21 2 जा 42 एंड 42 3 जा 123 6 42 सॉरी 126 रूट 5। अब मैंने आंसर तो चेक नहीं किया, बट शायद आंसर राइट हो, ठीक है। तो ये देखिए 2 क्वेश्चंस कर दिए थे। क्या मैं 2 क्वेश्चंस अब तुम लोगों को होमवर्क दे सकता हूँ? तो दे सकता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर कर सकते हो। इसी मेथड से करने हैं दोनों क्वेश्चंस भी, और ढूंढना है कि जो नंबर बाहर निकल सकता है वो बाहर आ जाएगा, जो नंबर अंदर रह सकता है वो अंदर रह जाएगा। और दोस्तों 2 ही क्वेश्चंस रह गए, तो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ख़त्म करते हैं इस लेसन को। देखिए डिवाइड लिखा हुआ है और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखने के लिए बोला है। देखिए दोनों रूट के नंबर्स है, तो मैं डायरेक्टली एक ही रूट ले सकता हूँ और दोनों को अपॉन में लिख के डिवाइड भी कर सकता हूँ। 49 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है, वो होता है 7। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा कुछ कलरफुल ले ले। ये देखिए रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 50। अब भाई डिवाइड करने वाले देखिए 5 के टेबल से, मैं तो 25 के टेबल से डिवाइड करने की कोशिश करूँ इसको, 5/2 आंसर आता है इसका। तो ये सेम एज इट इज़ रूट 5/2 आंसर रह सकता है, ठीक है दोस्तों।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 54/27, 27 वन ज़ा 27 टू ज़ा, आंसर आ गया √2। और ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। 310 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 ज़ा 30 और 2, यह आ जाता है √62। कोई भी नंबर जो है वो बाहर नहीं निकलने वाला, सिर्फ डिवाइड करना है, आंसर लिख देना है, कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट। और लास्ट एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है, ठीक है। देखा जाए तो इसको ब्लैक वाइट से करते हैं हम लोग। फर्स्ट 3√5 क्या बोला है, रैशनलाइज, मतलब कि डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में बनाना है। जब रूट 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो वो होगा √25, आंसर क्या आएगा 5। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता रैशनलाइज में, जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वही सेम नंबर आपको करना पड़ता है ऊपर भी मल्टीप्लाई। ऊपर आंसर आएगा 3√5, क्योंकि क्वेश्चन का ही नाम है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बना दिया, हमारा काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरीके का है। सॉरी, ये इक्वल टू लिख दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई √14 अपॉन √14, आंसर आएगा √14/14। थर्ड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्या है, 5/√7। √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, 5√7/7, ठीक है, सिंपल से। फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, √3 मल्टीप्लाई हो जाए बेटा 6√3/9 × 3, तो 3 से पहले डिवाइड कर दो 2। अब आंसर लिखो 2√3/9। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर डिवीजन हो सकता है कहीं पे तो डेफिनेटली डिवाइड करना है, इनको कट मत कर देना, नहीं तो रैशनलाइज कहाँ से करोगे, है ना। कट मत कर देना भाई, ये √7 है, ठीक है, कट मत करना, वैसे ही रखो। ये नीचे जो √7 जब मल्टीप्लाई होगा तो एक रैशनल नंबर बनेगा, सादा नंबर बनेगा, ये याद रखना। और लास्ट वाले के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 11/√3 है दिया हुआ, जो कि हम √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11√3/3, है ना। तो आई थिंक एक्सरसाइज तो पूरी कंप्लीट मार दी दोस्तों हम लोगों ने। इसके बाद में अब क्वाड्रेटिक सर्ड्स और बड़े बड़े रैशनलाइज करने की बारी आने वाली है, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को टैग करिए इस वीडियो के साथ में। कुछ कमेंट सेक्शन में अच्छा बताइए कि आपको अगर कोई दूसरा वीडियो चाहिए दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, तो डेफिनेटली वो वीडियो भी बनाया जाएगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।